हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1। सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ऑब्जर्व दीज सेंटेंसेस। आकाश ईट्स चॉकलेट्स। बी सेंटेंस है चॉकलेट्स आर ईटन बाय आकाश। इन सेंटेंस 1 आकाश डज द एक्शन, द वर्ब लेज मोर स्ट्रेस ऑन हिम देन ऑन द एक्शन। आकाश ईट्स चॉकलेट्स, आकाश पर जो स्ट्रेस है वो आकाश पर है, तो सब्जेक्ट आकाश इज़ एक्टिव। आकाश ईट्स चॉकलेट, आकाश चॉकलेट खाता है, तो आकाश एक्टिव है, तो ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। इन सेंटेंस बी आकाश इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन बट द वर्ब हैज़ थ्रोन हिम इन द बैकग्राउंड। where more stress is laid on the object of the verb. Chocolates are eaten by आकाश, तो आकाश जो डूअर है एक्शन का, जो चॉकलेट खाने वाला है, वो एंड में चला गया है सेंटेंस के। द सब्जेक्ट आकाश हैज़ बीन थ्रोन शोन टू बी पैसिव, तो ये पैसिव वॉइस है। आकाश एंड में चला गया है और चॉकलेट जो है वो ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन गया है। आगे देखेंगे हम। सो वी सी दैट द वर्ब हैज़ ए क्वालिटी विच लेंड्स इम्पॉर्टेंस टू आइदर द डूअर ऑफ द एक्शन और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो वर्ब में वो क्वालिटी होती है जो इम्पोर्टेंस देती है या तो डूअर को, एक्शन के डूअर को, जो करता है, जो कोई भी क्रिया का करता है, काम को करता है, या तो उसको इम्पोर्टेंस दे देता है वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। दिस क्वालिटी इज़ कॉल्ड द वॉइस ऑफ द वर्ब। अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस क्या है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब की वो फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। पैसिव वॉइस, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो वर्ब की फॉर्म जो जिसमें ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब पैसिव वॉइस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि एक्टिव वॉइस। इट इज़ यूज्ड व्हेन द डूअर इज़ अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। जनरल रूल्स हम देखेंगे। द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। पहला रूल क्या है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए? पहला रूल है द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। सेकेंड रूल है द सब्जेक्ट इज मैंशनड एट द एंड ऑफ एज अ मेयर एजेंट ऑफ द एक्शन डन। जो सब्जेक्ट होता है पहले, जैसे कि आकाश, वो एंड में चला जाता है, सेंटेंस के एंड में चला जाता है। द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी इज़ यूज्ड। और जो वर्ब बी का जो फॉर्म है, बी यानी होना, उसके सही फॉर्म हम यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करेंगे इज़, एम और आर, और पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे वॉज या वर। फोर्थ, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन द पैसिव वॉइस। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 यूज़ करेंगे। द वर्ब डज नॉट चेंज इट्स टेंस। अब जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा। और देखेंगे हम रूल। द प्रपोजिशन बाय इज़ यूज। जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग जाएगा टू शो द सब्जेक्ट एज एन एजेंट ऑफ द एक्शन। देन सेवेंथ रूल, प्रपोजिशन इंसेपरेबल अटैच्ड विद द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस आर नॉट ड्रॉप्ड व्हाइल यूजिंग बाय। तो जो प्रपोजिशंस के साथ जो वर्ब यानी वर्ब के साथ जो प्रपोजिशंस होंगे वो हम प्रपोजिशंस को हटाएंगे नहीं बाय लगाते वक्त। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सिर्फ उनको ही हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इज़ ए मस्ट फॉर अ सेंटेंस टू बी रेंडर्ड इन पैसिव फॉर्म। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में ही होता है, इसलिए उसको ही हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स इन जनरल, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देयर इज़ अ नो पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अभी आप देखेंगे कि जो 4 और टेंसेज हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। वो हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस
एंड द 3 परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स ऑफ ऑल द 3 टेंसेस। तीनों टेंसेस जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उनके पैसिव फॉर्म्स नहीं बनते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सो ओनली 8 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आउट ऑफ 12 कैन बी चेंज टू पैसिव वॉइस। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हर टेंस का, पूरे 8 टेंसेस का मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस, आई रीड अ पोएम, उसका पैसिव बना अ पोएम इज रेड बाय मी। क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर हम देखेंगे। आई सब्जेक्ट है, पोएम ऑब्जेक्ट है, रीड वर्ब है। तो अ पोएम जो कि पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, इज़ हेल्पिंग वर्ब लग गया है, रेड रीड की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गई है, एंड बाई यूज़ हुआ है, और आई का चेंज हुआ है मी में। इस तरह आप देखेंगे कितने सारे चेंजेस हुए हैं। ही स्कोल्ड्स मी, आई एम स्कोल्डेड बाय हिम। शी प्लग्स फ्लावर्स, फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय हर। राम प्लेज ऑन अ फ्लूट इज प्लेड ऑन बाय राम। सो इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड आर। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, वो है इज़, एम, आर, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। देयर आर चेंजेस इन द प्रोनाउंस ऑल्सो, और प्रोनाउंस में भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे आई मी बन जाएगा, यू रिमेन्स यू ही रहेगा, शी बिकम्स हर, शी जो है वो हर बन जाता है, ही बिकम्स हिम, दे बिकम्स देम। आगे के पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।